जी। नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का बहुत-बहुत वेलकम करती हूँ, तो जल्दी से आ जाइए और आज का सेशन स्टार्ट करेंगे प्यारा-सा। जी। जी, 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 बहुत अच्छे से आज का सेशन हम कवर करने जा रहे हैं। कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे से। क्या हुआ, थोड़ा-सा क्लास में अच्छा हुआ वो तो मैंने टाइम पे स्टार्ट कर दी, थोड़ा-सा नेटवर्क इश्यू हो गया था। बाकी अभी ओके है, आज का फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। जी, जी, सभी ओके है, सब कुछ ओके है ना? मस्त है ना? चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं आज के सेशन को और बहुत अच्छे से कवर करेंगे आज का सेशन। जी। तो क्या कर लास्ट टाइम मैंने क्या करवाया था? भारत के पड़ोसी देश, जिसमें हमने कौन-सा देश करवा दिया था? आप मुझे बताइए, फिर हम उसके आगे का आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। जी, जी, बिल्कुल बताइए। हाँ जी, जी। जी। कहाँ तक लास्ट हमारा कहाँ तक हुआ था? भारत का सामान्य परिचय, सुदूर बिंदु, भारत के पड़ोसी देश। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। एक मिनट। जी, कहाँ तक आ गए थे? हमने क्या कर लिए थे बताओ? तुम्हारे फिर नेटवर्क अटक गए क्या? भारत पाक से 4 गुना बड़ा है, हमने यहाँ तक कर लिया था। अब हम उसके आगे का स्टार्ट करेंगे, ठीक है? हाँ जी, भारत पाक से 4 गुना बड़ा है, हमने यहाँ तक बहुत अच्छे से कर लिया था। तो आज का पहले तो सबसे पहले मैप देख लिया जाए। ठीक है, पाकिस्तान के साथ सीमा लगाने वाले राज्य कौन कौन से बताए थे? एक तो मुझे ये बता देंगे सभी साथी। जी, 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 बढ़िया। जी, जी।
ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। देखो, यहाँ तक हो गया था ना कि भारत, ये हम पाकिस्तान पढ़ रहे थे। ध्यान देंगे सभी साथी, ये हम पाकिस्तान पढ़ रहे थे। अब मैंने आपको यहाँ तक लास्ट में लिखवा के छोड़ा था कि जो भारत है वो पाक से 4 गुना बड़ा है। हमने यहाँ तक बहुत अच्छे से कर लिया है। अब हम इसके आगे की बात सारी याद करेंगे, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा खींची गई है। आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और आंसर दे। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर पाकिस्तान के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में जान रहे हैं चीज़ों को। लास्ट टाइम मैंने पाकिस्तान ही आपको पढ़ाया था, पड़ोसी देश, और मैंने कहा मुझे इसकी कैपिटल बता दीजिए क्या है। पाकिस्तान की कैपिटल बताएंगे सभी साथी, पाकिस्तान की करेंसी बताएंगे क्या है, पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे, और इसकी जो है पार्लियामेंट, इसका नाम बताएं। पार्लियामेंट, इसका नाम बताएंगे। और इसकी आप मुझे नेशनल एंथम बताइए। नेशनल एंथम को इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय गान। नेशनल एंथम को क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय गान बोलते हैं। और पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर बता दीजिए। लॉन्गेस्ट रिवर बता दीजिए सभी साथी, इसकी सबसे लंबी नदी। चलिए, आप सभी साथी ध्यान से बताएंगे। तो आप यहाँ पे मुझे क्या बताएंगे, कौन सी रेखा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में? रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी रेखा है? तो आप क्या बोलोगे मैम? रेड क्लिफ रेखा। याद कर लो, रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ लाइन। कैपिटल क्या है पाकिस्तान की? तो आप सभी क्या बोलेंगे? इस्लामाबाद है। क्या बोलेंगे? इस्लामाबाद। क्या बोलेंगे? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद क्या है कैपिटल? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। करेंसी पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तानी रुपया, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। इसकी जो है पार्लियामेंट, इंडिपेंडेंस डे कब हुआ था? 14 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। 14 अगस्त 1947 को। पार्लियामेंट, संसद का नाम नेशनल असेंबली। क्या नाम है? नेशनल असेंबली है। यह आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। पाकिस्तान की पार्लियामेंट का नाम नेशनल असेंबली। क्या है? नेशनल असेंबली। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और इसका जो राष्ट्रीय गान है वो क्या है? कौमी तराना। क्या है? कौमी तराना। इसकी जो सबसे लंबी नदी है वो क्या बोलेंगे आप? इंडस यानी सिंधु। इंडस यानी सिंधु। और ये क्या है? कौमी तराना। यहां तक आपने लिख लिया? मुझे आप प्यारे साथी ये बताइए, फिर मैं आगे करवाती हूँ। जी जी। जी बताइए जल्दी से, यहाँ तक क्लियर है? 1 मिनट, आज तो आपकी कमेंट्स भी नहीं शो हो रही।
आप मुझे 1 मिनट और दें, मैं ना 1 मिनट कमेंट्स और लगवा लूँ ज़रा। कमेंट्स शो नहीं हो रही आपकी, फिर वही चीज़ें हो जाएंगी गलती। चलिए, आप ये इतना याद हो गया आपको, इतने में आगे पढ़ाती जाऊंगी। हेलो। कोई फोन ही रिसीव नहीं कर रहा है, अरे यार कर लो। कमेंट्स नहीं शो हो रही, फिर आपकी मैं ऐसी पढ़ा दूँ तो आज फिर पता नहीं चलेगा आपको कमेंट्स का। अभी किसी ने फ़ोन उठाया तो ठीक है ना, मैं आगे बढ़ा दूंगी। आप कहाँ चले गए? मेरी क्लास में कमेंट चेक, कमेंट शो नहीं हो रहा, जल्दी आके ठीक कीजिएगा प्लीज़। चलो, मैंने मैसेज डाल दिया है, आते ही करते हैं बात, इतने पढ़ते हैं आगे। जी, कहाँ थे हम? तो पाकिस्तान पे चले गए थे ना, आगे बात करते हैं। जी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ऑफिस से कोई फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है भाई, अभी रुक जाओ, है ना। आज तो तुम्हारी कुछ दिक्कतें हो गई हैं भैया क्लास को लेके। चलो वही करेंगे। चलो नेपाल पे चलते हैं, छोड़ो, है ना, तो कोई बात नहीं। अब कुछ हो नहीं सकता, ध्यान देंगे। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? आप यहाँ पे याद रखें, रेड क्लिफ रेखा है, कैपिटल इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की जो करेंसी है वो पाकिस्तानी रुपया है। इंडिपेंडेंस डे इसका कब मनाया गया? 14 अगस्त 1947 को मनाया गया। और इसकी जो संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली। इसके जो एंथम है, नेशनल एंथम कौमी तराना है। और पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी का नाम सिंधु है। सिंधु है। आपकी कमेंट शो नहीं हो रही है, अभी जैसे कोई एडिटर मेरा फ़ोन मैसेज देखे वो तुरंत रिप्लाई करेंगे, ठीक है। इतने आप कोई भी अभी रिप्लाई, कोई कॉल मतलब कमेंट्स करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। नेपाल पर चलते हैं। नेपाल। नेपाल भारत के साथ कितने किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है? तो 1751 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है। ओके, सबसे पहली बात तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके साथ सीमा लगाने वाले जो राज्य हैं भारत के, वो कौन कौन से हैं? तो SUBB और यू, ये है। यानी एस से क्या हो जाएगा? सिक्किम। इससे सिक्किम हो जाएगा।
इससे उत्तराखंड हो जाएगा, इससे बिहार हो जाएगा, और इसे वेस्ट बंगाल हो जाएगा, और इससे यूपी हो जाएगा। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यूपी। तो सुब्बू करके ट्रिक याद कर लेंगे। अब इसकी मैं आगे यही पूछती हूँ, सबसे पहले तो मुझे आप इसकी कैपिटल का नाम बताइए। इसकी कैपिटल, इसकी कैपिटल बताइए, इसकी करेंसी, और इसकी पार्लियामेंट, इसकी पार्लियामेंट का नाम, इसकी लॉन्गेस्ट रिवर, और इसकी हाईएस्ट पीक। तो आप बताइए, इसकी नेपाल की जो कैपिटल है वो क्या है? आप सभी बोलेंगे मैम काठमांडू है। क्या है? काठमांडू। क्या है? काठमांडू। करेंसी क्या है? नेपाली रुपी। नेपाली, नेपाली रुपी। पार्लियामेंट का नाम क्या है? तो आप बोलोगे मैम राष्ट्रीय पंचायत। राष्ट्रीय पंचायत। और इसकी जो लॉन्गेस्ट रिवर है नेपाल की वो क्या है? करनाली। करनाली। और इसके हाईएस्ट पीक क्या है नेपाल की? तो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। चलो इसको रिवीजन करो। नेपाल कुछ इस तरीके से है, अगर आप मैप उठा के देखते हो तो कुछ इस तरीके से है, ऐसे। और नेपाल के साथ सीमा लगाने वाले देखो, इधर उत्तराखंड लगा रहा है, इधर यूपी, इधर बिहार, और इधर वेस्ट बंगाल, और इधर यहाँ पे ऐसे करके ये सिक्किम है। ये क्या है? सिक्किम स्टेट है। ये क्या है? सिक्किम। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी साथियों को? जी जी, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, चलिए तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक मिनट, अब आया ऑफिस से कॉल। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेपाल का हो गया यहाँ तक, ये बताइए। जी, अब बात करते हैं म्यांमार देश की, तो म्यांमार पे चलते हैं। आगे बढ़ते हैं म्यांमार के विषय में। ये याद हो गया नेपाल भारत के साथ कितने किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है। और ये आपको मैं बता दूं ये कौन सी कंट्री है, या आप बोलोगे ये नेपाल।
ये नेपाल है। नेपाल भारत के साथ 1751 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है। नेपाल के साथ सीमा लगाने वाले राज्य इधर सिक्किम, इधर उत्तराखंड, इधर यूपी, इधर बिहार, इधर वेस्ट बंगाल। नेपाल की राजधानी क्या है, बोलिए मेरे साथ, रिवीजन कीजिए और याद कीजिए, काठमांडू। इसकी करेंसी नेपाली रुपया, इसकी करेंसी नेपाल नाम है तो नाम ही, करेंसी का नाम क्या है, नेपाली रुपया। और इसका जो पार्लियामेंट है उसका क्या नाम है, राष्ट्रीय पंचायत। और लॉन्गेस्ट रिवर क्या है इसकी, कर्णाली, नेपाल की। और हाईएस्ट पीक क्या है, यानी क्या है, बताओ फटाफट से, माउंट एवरेस्ट। ओके, चलो अब बात करते हैं यहाँ पे म्यांमार की, आगे बढ़ते हैं म्यांमार पर। म्यांमार भारत के साथ 1643 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है। 1643 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है। और इसके साथ सीमा लगाने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं, तो ट्रिक हम लिखेंगे अरुणा ममी। क्या है ट्रिक, अरुणा ना ममी। यानी आ से क्या हो गया, आप बोलोगे ऐसे अरुणाचल प्रदेश, ऐसे अरुणाचल प्रदेश, न से नागालैंड, और एम से मणिपुर, और इस एम से मिजोरम। यहां तक क्लियर हो गया, म्यांमार के साथ सीमा लगाने वाला ये सब अभी भी ये याद रखेंगे। अब इसकी कैपिटल की बात पूछ लें, इसकी करेंसी, इसकी इंडिपेंडेंस डे, इसकी इंडिपेंडेंस डे, इसकी पार्लियामेंट, और इसका नेशनल एंथम। इसका नेशनल एंथम। चलिए अब मुझे बताइए, जैसे इसकी कैपिटल, म्यांमार की कैपिटल क्या है, तो आप क्या बोलोगे मैम, नेपीदा। नेपीदा। करेंसी क्यात, इंडिपेंडेंस डे 4 जनवरी 1948। और पार्लियामेंट का नाम क्या है, पाइथू हुटाव। पाइथू हुटाव। नेशनल एंथम गबा मचे। पाइथू हुटाव। और आगे बात करते हैं क्या है इसका, वो गाबा मेचे। गाबा मेचे, ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। अब यहाँ तक क्लियर है, तो म्यांमार के साथ सीमा लगाने वाले देश और उनकी जो है वो सबके विषय में बातें कर लेते हैं। जैसे म्यांमार भारत के साथ कितने किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है, 1643 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है। म्यांमार के साथ सीमा लगाने वाले जो हैं वो
राज्य कौन कौन से हैं, तो अरुणाचल, अरुणा ममी करके ट्रिक याद कर लेंगे। क्या याद करेंगे? अरुणा ममी। तो अ से अरुणाचल प्रदेश, अरुणा ममी करेंगे 5-6 बार। अरुणा ममी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। कैपिटल क्या है? नेपिदा। कैपिटल क्या है? नेपिदा। म्यांमार की कैपिटल बोलिए मेरे साथ, पढ़े मेरे साथ, नेपयीदा। 5 बार पढ़ा करो, नेपयीदा। और 5 बार पढ़ने से, कोई भी चीज़ अगर आप 5 बार पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छे से यही सीख दी जाती है कि हर कोई क्लियर कर लेगा। नेपीदा करेंसी क्या है? ज्ञात है। इंडिपेंडेंस डे 4 जनवरी 1948 को मनाया जाता है। पार्लियामेंट क्या है? पाइथू हुटाब। और नेशनल एंथम गबा मचे। नेशनल एंथम क्या है? गबा मचे। नेशनल एंथम क्या है? गबा मचे। गबा मचे हो गया म्यांमार का, यहाँ तक क्लियर। आपका इसके आगे की बात करते हैं। अभी तक आपकी कमेंट्स नहीं लगी है, लेकिन लगवा के छोड़ेंगे। ये कैपिटल है ना, अच्छे से याद हुआ? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? आगे इसकी मैंने कहा मुझे अब लॉन्गेस्ट रिवर बता दीजिए म्यांमार की। इसकी हाईएस्ट पीक, इसकी हाईएस्ट पीक ये बताओ। तो आप बोलोगे मैम लॉन्गेस्ट रिवर है इरावदी। और हाईएस्ट पीक क्या है? हकाका बोराजी। याद हुई? हकाका बोराजी। बहुत अच्छे से याद कर लो, हकाका बोराजी। ठीक है जी। हकाका बोराजी। आगे चलें? यहाँ तक आपको ये चीजें क्लियर हुई? पहले आप मुझे प्यारे साथियों ये बताएंगे। इसके बाद आता है भूटान। भूटान 699 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है। 699 किलोमीटर लॉन्ग। ट्रिक AAPS। अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है। इसके बाद जो याद रखनी है, इसकी कैपिटल, इसकी करेंसी, इसकी इंडिपेंडेंस डे, ये बताओ। कैपिटल क्या है? तो आप बोलोगे मैम थिम्पू। थिम्पू। करेंसी न्यू गुल्ट्रम। क्या है करेंसी? न्यू गुल्ट्रम। और इंडिपेंडेंस डे 17 दिसंबर 1907। ओके, ठीक है जी। ये हो गया भूटान। 1 मिनट, मैं एक बार और कॉल्स करती हूँ भैया। क्या हुआ? 84699।
अब सही कर दो जल्दी से। चलो, हो गया। हाँ, तो हम थे कहाँ पर? भूटान। लॉन्गेस्ट रिवर म्यांमार की क्या है? म्यांमार की जीवन रेखा भी कहा जाता है इसे, इरावदी नदी को। लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार, इसके आगे ये भी लिख सकते हैं कि इसे लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार कहा जाता है। लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार क्या कहा जाता है इसे? म्यांमार। म्यांमार की जीवन रेखा भी इसे कहा जाता है। सर मेरी कमेंट्स नहीं आ रही बहुत देर। अभी आपकी कमेंट्स लग रही है ना? हाँ, अब देखो। अब एडिटर भैया ने सुन लिया है, वो करते हैं। यहाँ तक हो गया? पहले आप मुझे ये बताओ। विकास भाई क्रॉस अच्छे से दिखा देना मेरे को। हेलो। चलो आगे बढ़े इसके अलावा। ठीक है, यहाँ तक आपने कर लिया। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे लॉन्गेस्ट रिवर क्या है म्यांमार की, एक बार और रिवीजन कर लेंगे। ये जो लॉन्गेस्ट रिवर है ये इरावदी नदी, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। म्यांमार की जीवन रेखा, इसकी जो हाईएस्ट पीक है ये क्या है? हकाका बोराजी। इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? हकाका बोराजी। भूटान भारत के साथ कितने किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है? 699 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है। इसके साथ सीमा लगाने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं? तो ये हम भूटान का मैप बना देते हैं कुछ इस तरीके से। भूटान का जब हम मैप बनाते हैं नेपाल से छोटा दिखता है, और ये है भूटान देश। ये मैंने बनाया भूटान। अब भूटान के साथ सीमा लगाने वाले जो भारत के राज्य हैं, इधर से अरुणाचल प्रदेश लगा रहा है, अरुणाचल। इसके नीचे ही असम लगा रहा है, असम। और यहीं पे आप बात ध्यान रखेंगे, जैसे इस तरीके मैं पूरा मैप बना के दिखा देती हूँ।
भूटान, ये सिक्किम, नेपाल, सिक्किम, ऐसे 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 जब नॉर्थ ईस्ट मैप बनाते हैं ना ये, तो अब आप देखो, ये तो है सिक्किम, ये सिक्किम है ना, और ये वाला जो देश है ये है भूटान, ये है भूटान। हम्म। अब ये भूटान है और ये है अरुणाचल प्रदेश, ये वाला, इसके पड़ोस वाला ये है असम, और ये है नीचे वाला वेस्ट बंगाल। ऐसे सीमा लगा रहा है भूटान। इधर भूटान के पूर्व में दो राज्य सीमा लगाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम। भूटान के पश्चिम में सिक्किम, और भूटान के दक्षिण में वेस्ट बंगाल सीमा लगाता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। हो गया, ये भूटान यहाँ पर है। और अगर मैं पूछूं ये कौन सा देश है, तो ये आपका नेपाल है, ये आपका नेपाल देश है। ये कौन सा देश है? ये नेपाल देश है। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। जी, आगे बढ़े। जी, नहीं नहीं, अब हाँ, अब आपकी कमेंट्स दिखने लगी हैं, कोई बात नहीं। तो भूटान हो गया, ये पहले ही देख लो आप। यहां तक भूटान क्लियर हुआ। इंडिपेंडेंस डे भी पता चल गया, देख लो। हाँ, अब कमेंट, जी जी, सबके कमेंट्स दिखने लगे हैं। लवप्रीत, बिल्कुल सबके दिखने लगे अब। जी, अब कोई भी क्वेश्चन हो आप आराम से पूछ लीजिएगा। सबके मेरे को कमेंट्स दिख रहे हैं। अब जो भी मन है आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी, हिंदी में लिखो हर शब्द। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। चलो, शुक्रिया, आप सबका लिख रहे हैं हिंदी में। अरे मेरे प्यारे भाई, अगर आप फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हो तो मैं आपको बता दूं, मैंने ये सब ना पहली क्लास में मैंने बोल दिया था कैपिटल को राजधानी, ये मैंने शुरू में लिखवा दिए। एक बांग्लादेश वाले में हिंदी इंग्लिश दोनों लिखवा दी थी। फिर ऐसे टाइम टेकिंग वाला प्रोसेस हो जाता है, तो मैंने सोचा कैपिटल को सबको पता है, हिंदी में राजधानी बोलते हैं। करेंसी को सबको पता है, मुद्रा बोलते हैं। इंडिपेंडेंस डे को सबको पता है, स्वतंत्रता दिवस बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? जी, बहुत बढ़िया। आगे बात करें। जी जी जी, नमस्ते नमस्ते। अब आपकी मुझे कमेंट्स दिख गई है बहुत देर में, बहुत देर में, लेकिन कम से कम दिखी। ये भी ऊपर वाले का शुक्र है कि दिख गई है। आगे यहाँ तक हो गया आप सबका। हम कहाँ तक आ गए थे? भूटान तक आ गए, है ना। इसकी हमने इंडिपेंडेंस डे तक लिख लिया है। अब इसकी, भूटान की हम लिखेंगे लॉन्गेस्ट रिवर और हाईएस्ट पीक। भूटान की लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर को हिंदी में बोलते हैं सबसे लंबी नदी, और हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक। अब बताओ, भूटान की जो लॉन्गेस्ट रिवर है ये बता दीजिए सब क्या है। तो भूटान की जो लंबी, सबसे लंबी रिवर है वो है मानस, और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है गंगखर पुनसुम। गंगखर पुनसुम हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। जहां पे मैं इंपॉर्टेंट लगाऊं, समझ लो ये प्रीवियस ईयर में आई हुई है, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। मैं बता देती हूँ यहाँ पे क्या क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं। कैपिटल कई बार पूछी गई है भाई इसकी। सीमा, ये भी भूटान के साथ सीमा लगाने वाले राज्य कई बार एग्जाम में आ चुके, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट। इसमें क्या इम्पोर्टेंट है म्यांमार में, इसकी जो देश कौन कौन से सीमा लगा रखे हैं ये भी इम्पोर्टेंट है ना। और इसकी कैपिटल भी कई बार पूछी गई है एग्जाम में। और क्या है, ये भी एग्जाम में आ गई कैपिटल, है ना। इसके साथ सीमा लगाने वाले देश तो याद करने हैं। लंबी नदी एग्जाम में, हाईएस्ट पीक, ये सब इसका आपको बहुत अच्छे से याद करना है। रेड क्लिफ रेखा को कई बार एग्जामिनर एग्जाम में पूछता ही पूछता है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो बस इतने सारे जहाँ पे मैं पीले कलर से इम्पोर्टेंट लगाया वो समझ लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी, ये हो गया। ओके, म्यांमार और भूटान में हाईएस्ट पीक गंगखर पुनसु में भूटान की, और म्यांमार की मैंने क्या बताई है प्लीज उधर देखें। म्यांमार की हकाका बोराजी, म्यांमार की हाईएस्ट पीक लिखेंगे सभी साथी, हकाका बोराजी है।
यहाँ तक क्लियर हो गया मेरे को? अब मुझे बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी स्टूडेंट को? ये बता दीजिए जल्दी से। जी। जी। सारा एग्जाम, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी जी, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? पहले आप मुझे ये सभी साथी ये बताइए। जी बिल्कुल बढ़िया। क्लियर है ना सबको? म्यांमार हो गया। जी। अफगानिस्तान कंखर बुनसुम। अब अफगानिस्तान और कर लो बस। अफगानिस्तान करने के बाद ना तुम्हारा ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा सारा। चलो। ना, बस आ रहे आ रहे। चलो जल्दी से अफगानिस्तान। हम्म। अब डालो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में ध्यान देंगे कितने किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है? 106 किलोमीटर लॉन्ग। और आप बहुत अच्छे से याद रखना, ये सिर्फ भारत के एकमात्र ओनली शेयर बाउंड्री विद लद्दाख। ओनली शेयर बाउंड्री विद लद्दाख। सिर्फ लद्दाख के साथ सीमा लगाता है। सिर्फ लद्दाख के साथ सीमा लगाता है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अफगानिस्तान। इसकी अफगानिस्तान की कैपिटल बता दो क्या है? कैपिटल बता देंगे प्यारे साथी, क्या है कैपिटल? करेंसी बता दीजिए, करेंसी क्या है? इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे बता दो। और पार्लियामेंट। पार्लियामेंट यानी संसद का नाम। तो कैपिटल का क्या है? तो आप बोलोगे मैम काबुल। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। करेंसी आप बोलेंगे अफगानी। अफगानी, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और इसका जो इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस है 19 अगस्त 1919, ये आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। पार्लियामेंट शोरा है। पार्लियामेंट क्या है प्यारे साथियों? शोरा। अच्छा हुआ लास्ट टाइम आपकी सबकी कमेंट्स मेरे को शो हो गई, वरना आज तो कमेंट्स ही शो नहीं हो रही थी। और अफगानिस्तान की जो लॉन्गेस्ट रिवर है, वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जाम में पूछी जाती है इसकी रिवर, तो इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। और क्या लिखेंगे? हेलमंद। क्या है? हेलमंद। 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 ये हो गया आज का। और एक और बात है ना, भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई। इसे रहने दो, ये कल ही करवाऊंगी। बस ये आप देख लो, ये अब आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है, या लिख ही लेंगे। भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई पता है कितनी है? 15,106.67 किलोमीटर। पुराना डाटा जो है, पुराना डाटा ओल्ड के हिसाब से 15,200 किलोमीटर। तो 200 किलोमीटर वाले स्टूडेंट याद रखें, उन्हें ये याद नहीं करनी। इंडिया हैज वन ऑफ लैंड बॉर्डर।
ये याद रखना है। क्लियर। इंडिया हैज़ 15106.67 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर। ये 7 आएगा मेरे हिसाब से। अब बताओ आज का सेशन कैसे लगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्यारे साथियों, सब कुछ ओके? ठीक है, अब बस आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जी। हाँ। न- जी जी। श्रीलंका और जो हमारा मालदीव बचा है ना, ये कल होगा जलीय सीमा लगाने वाले, क्योंकि नेक्स्ट क्लास मेरी अभी दिल्ली पुलिस में भी है ना, दिल्ली पुलिस यकीन बैच में, तो 6 बजे मेरी वो क्लास है, तो अब मुझे ऑफ करनी पड़ेगी, कल करवा दूंगी। ओके, आज का सेशन कैसा लगा? सॉरी आज के लिए, वो जो क्या हो गया था, वो कमेंट्स वगैरह थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। कोई बात नहीं, है ना, अच्छा से समझ में आया? बाकी इसका ना कल मैं रिविज़न भी करवा, कल रिविज़न करवा दूंगी, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है। रिविज़न भी कल करवा दूंगी इस वाली क्लास का। और 2 देश और बचे हैं, श्रीलंका और मालदीव, वो कल करवा देंगे। ओके। चले, कोई दिक्कत तो नहीं ना? मजा आया ना सेशन में? बहुत बहुत अच्छे से प्लीज याद कर लीजिएगा सब चीजें। कल रिवीजन करवा दूंगी इसका, अभी टाइम नहीं है आज आज। थैंक यू सो मच। हाँ, वर्कशीट भी मैं दे दूंगी, पीवाईक्यू, जैसे ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा पीवाईक्यू भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिलेगा। हाँ।